आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, रेंट की दिक्कत नहीं है, यू हैव अ स्टेबल जॉब। अब अगर आप अमन हो और आपको उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना है, आप कैसे करोगे? 1 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है कि 1 लाख रुपए नहीं, टोटल? एक लमसम है, ये अमाउंट है आपके पास। व्हाट इज योर काइंड ऑफ रनिंग थिंग, मतलब मंथली भी कुछ आ रहा है? नहीं, दिस इज फिर 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए आपके पास सिर्फ, हाँ और आपको इसको इन्वेस्ट करना है। हाँ, लेकिन इन्वेस्ट करने का पर्पस क्या है तो समझे ना। पर्पस है देखिए आपको अमीर बनने का। अमीर तो बनने का फिर बहुत लंबा रास्ता है। देखिए अमीर 1 लाख रुपए से आप अमीर नहीं बन सकते, ख्याल रखिए आप। ओके, आपको उसके साथ में काम भी करना पड़ेगा। ट्रू। ओके, एंड देन जैसे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ठीक है, 1 लाख रुपए मैं समझ लो मैं एक इंडेक्स खरीद लूंगा, मतलब कोई म्यूचुअल फंड खरीद लूंगा जो मेरे समझ में आता है। आई विल नॉट स्ट्रेट बाय इनटू स्टॉक्स। ओके, जब पर्टिकुलरली मैं अमन हूँ और मेरे को कुछ नहीं मालूम तो मैं तो पहले जाके म्यूचुअल फंड खरीदूंगा, वेल रन म्यूचुअल फंड, जो भी मेरा एडवाइजर बोलेगा मैं खरीद लूंगा। ठीक है, सो मेरे 12-15% कमाने का जरिया बन गया। ओके, सो स्लोली हर 5 साल में डबल होगा वो। बट 5 साल में 1 का 2 लाख हो जाएगा तो मेरा क्या होने वाला है ना। तो उसके लिए मैं दूसरा काम करूंगा कि भाई मेरी सैलरी कितनी है। यदि मेरी सैलरी मान लो समझ लो 50,000 रुपये महीने की, 6 लाख रुपए सैलरी है, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी तो सिंगल हूँ, घर माँ बाप के साथ रह रहा हूँ, खाना पीना कर रहा हूँ। सो आई विल ट्राई टू आई विल हैव नाइस लाइफ। आई विल स्पेंड से 50%, तो 6 लाख में से 3 लाख खर्च कर दूंगा, लेकिन 3 लाख के मैं वापस उसी म्यूचुअल फंड में और डालूंगा। तो 1 लाख के ऊपर 3 लाख रुपए और डालूंगा तो 4 लाख हो जाएगा। ओके, सो ईयर 1 में क्या होगा, 1 लाख के ऊपर मेरा 15,000 का कमाई होगा और 3 लाख और डाल दिया तो कितना हुआ, 4,15,000 हो गया। उसके अगले साल क्या होगा, वापस 15% आएगा, तो 4,15,000 का मेरा हो जाएगा 6 लाख, और उसके ऊपर से 3 लाख फिर डालूंगा मैं, तो 6-3-9 लाख हो जाएगा। फिर उसके अगले साल क्या करूंगा, 9 लाख के ऊपर वापस 3 लाख रुपए आएगा तो 12 लाख हो जाएगा, और मेरे को एप्रिसिएशन आएगा 9 लाख के ऊपर 15%, सो 1.5% वो आएगा, तो करीब 13-14 लाख हो जाएगा। ऐसे धीरे 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 10 साल के अंदर तक जो है ना, मेरा ख्याल से यदि ऐसे सैलरी भी तो बढ़ेगी ना मेरी। बिल्कुल। अमन की सैलरी 3 लाख थोड़ी रहेगी, तो 6 में से 3 खर्च कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब मैं 10 लाख सैलरी होगा तो भी मैं 3-4 लाख खर्च करूंगा, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा 6 लाख 7 लाख। तो धीरे धीरे वो कंपाउंडिंग मशीन जो है ना वो आगे बढ़ते चले जाती है, और 10-15-20 साल में मेरे पास फ्यू करोड़ होंगे। आप लाइफ को मतलब बेसिकली बिना कॉम्प्रोमाइज करे आप इन्वेस्ट और कंपाउंडिंग को वो बहुत जरूरी है। वो आपको सी यू मस्ट लिव लाइफ, दैट्स व्हाई आई टेल द यंग गाइस, तुमको अभी आप सब यहाँ पर 20-25 लाख रुपए मिलता है स्टार्टिंग, यू ब्लो इट, डोंट सेव मच, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक सो मच ऑफ मनी दैट यू डोंट रियलाइज। ओके, आप यदि 20 लाख में चालू कर रहे हो, 25 लाख रुपए में चालू कर रहे हो, तो आगे तो बहुत पैसे कमाने वाले हो ना, और कितना खर्च करोगे, माँ बाप के साथ रह रहे हो, ट्रांसपोर्ट आपका घर से, सब कुछ तो घर से मिल रहा है, इतने गिफ्ट मिल रहे हैं आपको, तो आपको पॉकेट मनी तो खर्च करने का ना, करो बहुत मजे से खर्च करो, लेकिन 10-12 लाख रुपए जो बचता है उसको बहुत संभाल कर रखो, वो बहुत जरूरी। उसको आप कैसे बनाते हो, आप कंपाउंडिंग सीखने की कोशिश करो। लोगों को कंपाउंडिंग नहीं आता, कैसे कंपाउंडिंग बनता है, 1 + 3 + 3 + 3 एंड देन एप्रिसिएशन ऑन दैट, वो देखते देखते बहुत बड़ा पुलिंदा बन जाता है। आई थिंक जो आज की जनरेशन है, इन जनरल भी इन्वेस्टमेंट की अगर हम, आप क्या करते हो, हाउ डू यू बिल्ड योर वेल्थ? आई वर्क एंड आई इन्वेस्ट, है ना। सो वही करते हैं ना आपके, भाई आपको जो भी मान लो 10 लाख का आपका सेविंग्स है या 20 लाख का सेविंग्स है, उसके ऊपर यदि आप 20 लाख और डालते हो तो 20 का 40 हो जाता है। बिल्कुल, 5 साल में 32 गुना हो जाएगा यदि हर साल डबल करते जाओ तो। आई थिंक आपने मुझे अच्छा गाइडलाइन दे दिया है, ये मुझे घर जाके करना पड़ेगा। हाँ, वो आप करके बैठ के देखो आप कैसे होता है।